प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं आपको मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगी। और कई बार हम प्रार्थना करने के विषय में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये विषय कई बार हमने चर्चेस में सुना है, और कई बार हम एक दूसरे से के द्वारा भी हमने सुना है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता या प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। कई लोग प्रार्थना करने से घबराते हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रार्थना हमें किस तरीके से करनी चाहिए और प्रभु हमें प्रार्थना करना किस तरीके से सिखाता है। यहाँ पर वर्स 6 में लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर जो कोठरी बंद करने का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार से है कि वचन में लिखा है कि तुम अपने कमरे में जाओ और द्वार को बंद करो। यहाँ हमें प्रभु सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने पूरे ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। संसार की बातों को छोड़कर अपने विचारों को दूर करके हमें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है, ताकि जो हमारा पिता जो हमें देख रहा है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देगा। प्रार्थना हमें विश्वासियों के साथ प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब हम अकेले हों या हम विश्वासियों के साथ हो या हम कहीं भी प्रार्थना करें तो हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। पूरा जो हमारा फोकस है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि संसारिक बातों में। और दूसरी बात यहाँ पर कि लोग प्रार्थना करते समय दूसरी गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है यदि हमें किसी विशेष चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, किसी खास बात के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, या कुछ भी हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं या कुछ भी है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत है, या फिर हमें प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत देर तक परमेश्वर के सामने बैठना है और उन्हीं बातों को हमें बार बार दोहराना है। नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है हमारे विश्वास के द्वारा। वो हमारे विश्वास को परखता है, वो हमारे विश्वास को जांचता है कि आपका विश्वास परमेश्वर पर कितना है। जब हम प्रार्थना करें तो हम याद रखें, पहला जो हमारा काम है कि हमें अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगाना है, और दूसरा कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने विश्वास को प्रभु पर रखें और उसको मजबूत बनाएं। और प्रभु इन्हीं दोनों बातों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपके जीवन में बहुत आप आशीष के हकदार बनेंगे।